जो बात हुई है नारायण मूर्ति साहब से भी, उन्होंने भी यही बोला है कि देखिए विशाल सिक्का के कामकाज करने का तरीका सही है, लेकिन कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे सवाल उठाए गए हैं। और जैसे अंचल बता रहे थे कि मार्जिन पिक्चर इंप्रूव हुई है, कैश की प्रॉब्लम कभी थी नहीं कंपनी को, कैश में तो बहुत स्ट्रांगली वृद्धि हुई ही है। और इस साल का प्रदर्शन देखेंगे तो इन्फोसिस क्लियर कट बहुत स्ट्रांग परफॉर्मेंस देता चला जा रहा है। अब गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि इनका जो एक लक्ष्य है वो बहुत लॉन्ग टर्म पीरियड का है और नई रणनीति कंपनी बना रही है, तो स्ट्रैटेजिक फ्रंट पे कोई दिक्कत नहीं है। मुद्दा है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का और पे पैकेजेस का, जो इस समय सामने निकल के आ रहा है। ओपेनहाइमर जो सब 2.7% हिस्सा जो है वो इन्फोसिस में होल्ड करता है, उन्होंने भी विशाल सिक्का का समर्थन किया है। सिक्का के काम करने का तरीका काफ़ी बेहतर है उनके हिसाब से, और सिक्का जो है उन्होंने जो भी रणनीति बनाई है इस कंपनी को लेकर वो बहुत बेहतर एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो इंस्टीट्यूशंस वो साथ हैं इस समय, और साफ तौर पे बोर्ड ने भी विशाल सिक्का का समर्थन किया है। अब देखते हैं कि इन्फोसिस पे गोइंग फॉरवर्ड क्या कुछ ट्रेंड निकल के आता है। लेकिन आशीष जी, ये कहीं ना कहीं अब स्पष्ट है कि देखिए जो कामकाज करने का तरीका है रेन्यूमरेशन कमेटी का और कंपनसेशन कमेटी का, उससे पूर्व फाउंडर्स जो हैं वो संतुष्ट नहीं है। इन्फोसिस टेक्निकल पैटर्न्स के हिसाब से आपको कैसा लगता है 948 के लेवल पे? नहीं रजत जी, आईटी में तो हम पिछले 2 क्वार्टर से नेगेटिव हैं। अगर आपको याद हो तो कुछ टाइम पहले आपके शो में जब जुलाई के रिजल्ट्स आए थे, हमने पोजिशनल सेल भी दिया था 1200 के आसपास, 907 का टारगेट था। मुझे लगता है ये विवाद थोड़ा सा और गहराने की उम्मीद है, बट नेवरदिलेस अगर हम टेक्निकली भी बात करें तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी ही इस पर्टिकुलर स्टॉक में अपनानी चाहिए। आप देखिए क्वार्टर दर क्वार्टर जब भी इसके रिजल्ट्स आते हैं एक नेगेटिविटी जरूर बनती है इस पर्टिकुलर स्टॉक में, पूरे सेक्टर में। अभी हम देखें पिछले कुछ समय पहले टीसीएस में 4-4.5% की गिरावट आई थी, जो कुछ परफॉर्मेंस को लेकर नेगेटिविटी आई थी। मुझे लगता है अभी भी नेगेटिविटी थोड़ी सी बनी हुई है और सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी ही यूज करना चाहिए आईटी सेक्टर में। टेक महिंद्रा में रजत जी एक यहाँ पे शेयर जरूर पॉइंट आउट करना चाहूंगा। ये पूरे पैक में अगर किसी को बाइंग करनी तो टेक महिंद्रा टेक्निकली बहुत स्ट्रांग लग रहा है यहाँ से। चलिए ठीक है, लेकिन अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कुछ और स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर रहा हूं मैं यहाँ पर जो अभी भी बाजार में तेजी पकड़ रहे हैं। उसमें एक है एलेंबिक। ये स्टॉक अब 40-75 के लेवल पे पहुंच चुका है और 8% का रिटर्न एलेंबिक में बना है। और दूसरा स्टॉक रहेगा उषा मार्टिन। ये दोनों स्टॉक देख के बताएं क्या ये तेजी बढ़ सकती है सर इंट्राडे बेसिस पे? डेफिनेटली एलेंबिक में मुझे लगता है थोड़ी तेजी, और बाकी जिस तरीके से इसमें ब्रेकआउट आया है और जिस तरीके से इसमें जो वॉल्यूम्स जनरेट हुई है, मुझे लगता है कि ये स्टॉक कुछ 45 से लेकर 47 के रेंज में अभी जा सकता है आगे आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में। उषा मार्टिन की बात करें 21-21.5 के आसपास इसका प्राइस चल रहा है। एक बॉटम कंसोलिडेशन, डबल बॉटम फॉर्मेशन हुआ इस पर्टिकुलर स्टॉक में, ब्रेकआउट हुआ है 20 रुपए 50 पैसे के ऊपर। मुझे लगता है कि 23-23.5 तक इसमें अभी मोमेंटम बाकी रहेगा। राइट, एक दो स्टॉक्स और देख लेते हैं, उसके बाद मैं एक ब्रोकिंग हाउसेस रिपोर्ट्स पे जाऊंगा। यूकाल फ्यूल पे देख के बताएं सर इस स्टॉक पे क्या तेजी बढ़ सकती है? और दूसरा स्टॉक रहेगा रुशिल डेकोर। इन दोनों में से बेहतर स्ट्रक्चर कौन सा है? रुशिल डेकोर मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है ये पर्टिकुलर स्टॉक, जिस तरीके से इसमें वॉल्यूम्स भी जनरेट होती है और जिस तरीके से इसमें ब्रेकआउट हुआ। आज आप अगर इंट्राडे चार्ट भी देखें तो काफी समय से ये अपने हाइज के आसपास है, तो किसी भी लेवल पे यहाँ पे सेलिंग अगर आती है तो पूरी एब्जॉर्ब हो जा रही है बायर्स की तरफ से। मुझे लगता है कि इसमें जो नेक्स्ट टारगेट बनना चाहिए वो कुछ 712-715 के आसपास का बनना चाहिए रुशिल डेकोर में। चलिए ठीक है, लेकिन अब संदीप मेरे सहयोगी से मेरे साथ मौजूद हैं बताने के लिए कि ब्रोकिंग हाउसेस के रडार पर कौन सा स्टॉक है। संदीप बताएं पॉजिटिव रिपोर्ट के स्टॉक पे। शुक्र है यार, रुचिरा पेपर एक स्टॉक है जिसे आज चुना गया है। जैसे कि नाम सजेस्ट करता है कंपनी पेपर कारोबार में है और बेहतर नतीजों की वजह से इस काउंटर के ऊपर ब्रोकर्स काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं। Q3 के नंबर्स अगर आप देखें तो मुनाफे में 2 गुना से ज़्यादा की बढ़त देखने को मिली थी और ऑपरेटिंग मार्जिन में भी करीब 4.25% के आसपास की बढ़त देखने को मिली थी। नेट प्रॉफिट मार्जिन में देखें तो करीब 3.5% के आसपास का उछाल देखने को मिला था। और इनका एक की रॉ मटेरियल है बैम्बू, जिसके दामों में कमी आई थी, जिस वजह से इनकी मार्जिन में तेजी देखने को मिली थी। इसके अलावा इस कंपनी ने अपना जो केपेक्स प्रोग्राम है वो भी पूरा किया है, जो क्षमता है वो बड़ी है, उस वजह से भी नतीजों में जो पॉजिटिव ट्रैक्शन है वो देखने को मिला है। और कहीं ना कहीं 5 साल के बाद फाइनेंशियली एक ऐसा सिचुएशन कंपनी बनी है जिसमें इस कंपनी ने कैश ईपीएस जनरेट करना शुरू किया है। यानी कि 5 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि इस कंपनी की जो कैश पोजीशन है वो सबसे स्ट्रांग नजर आ रही है। अगर आप FY19 का अनुमानित ईपीएस देखें तो वो करीब 16 रुपए 70 पैसे के आसपास का है। तो उस लिहाज से अगर आप देखें करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से जो पी बनता है अनुमानित वो करीब 7.5 के आसपास का है, जो कि बाकी पीएस के मुकाबले देखें तो काफी चीप नजर आता है। और यही सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए फर्स्ट कॉल ने इसके ऊपर खरीदारी की राय दी है।
है 160 तक के जो टारगेट्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं। और इनफैक्ट अगर आपको बताएं रजत, FY16 में इस कंपनी ने करीब 19.5 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा क्लॉक किया था। अगर आप पहले 3 क्वार्टर्स की परफॉर्मेंस की बात करें FY17 की, तो करीब 23 करोड़ रुपए के आसपास की जो प्रॉफिट है वो ऑलरेडी ये कंपनी जनरेट कर चुकी है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से पिछले साल के मुकाबले फाइनेंशियल जो परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव हुई है, जिस वजह से ब्रोकर्स काफी पॉजिटिव है। एक साल के नजरिए से 160 तक के टारगेट्स के लिए आप इसमें इनिशिएट कर सकते हैं अपनी पोजीशन। लॉन्ग टर्म बेट है, 160 का टारगेट दिया जा रहा है ब्रोकिंग हाउस रिपोर्ट में और 3% स्टॉक ऊपर है, दिन के उच्चतम स्तर पे ट्रेड कर रहा है। रुचिरा पेपर पे आपकी राय, और दूसरा एक और स्टॉक बताइए आशीष जी, वेस्ट कोस्ट पेपर, दोनों स्टॉक्स कैसे लग रहे हैं? डेफिनेटली जिस तरीके से अभी बताया कि ईपीएस काफी स्ट्रांग है और वैल्यूएशन काफी अच्छे हैं। टेक्निकली भी आप देखें अगर रुचिरा पेपर को तो बहुत स्ट्रांग लग रहा है ये पर्टिकुलर चार्ट जो है। तो थोड़ा सा स्प्रेड इसमें कम मिलता है तो शायद ट्रेडर्स को पोजिशनल बेसिस पे ज्यादा अच्छे रिटर्न्स मिले। मुझे लगता है अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो 147 के आसपास ये पर्टिकुलर स्टॉक दिख सकता है। किसी ट्रेडर के पास अगर है तो डेफिनेटली होल्ड करके रखे इस पर्टिकुलर स्टॉक को। मुझे लगता है कि यहाँ से अगर एक हफ्ता भी होल्ड करता है तो मेरे ख्याल से 147 का टारगेट दिख सकता है। एक स्टॉप लॉस मैं जरूर यहाँ पे दूंगा 128 के आसपास का, वो मेंटेन करें। वेस्ट कोस्ट पेपर की अगर आप बात करें थोड़ा सा ओवरबॉट लग रहा है। चार्ट्स पे आप देखें ऑलमोस्ट 130 रुपए के लेवल से स्टार्ट हुआ था ये चलना और पिछले एक हफ्ते में 160 170 के आसपास 167 के आसपास अभी ये ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है थोड़ा सा ओवरबॉट है, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन आना चाहिए। तो अगर दोनों में आप कंपैरिजन बोले तो मेरे ख्याल से रुचिरा पेपर ज्यादा अच्छा बेट बनता है यहाँ पे। राइट। गुजरात एल्कलीज कैसा लग रहा है सर चार्ट पे? आज अच्छी पकड़ इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। और एक और स्टॉक देखें पूर्वांकरा, दोनों में से बेहतर ट्रेड कौन सा है? गुजरात अल्कली में अगर हम देखें चार्ट्स में तो काफी स्ट्रांग लग रहा है ये पर्टिकुलर स्टॉक। मुझे लगता है कि यहाँ से इसमें थोड़ा सा और मोमेंटम बचा हुआ है, ऑल्दो काफी ओवरबॉट भी हो चुका है ये स्टॉक। अगर जिस तरीके से इसमें मोमेंटम आया है एक बेस फॉर्मेशन होने के बाद, मुझे लगता है कि कुछ 403 404 तक के लेवल्स ये पर्टिकुलर स्टॉक दिखा सकता है। तो अगर किसी ट्रेडर के पास है तो डेफिनेटली होल्ड कर सकता है। अगर कोई ट्रेडर थोड़ा सा रिस्की बेट ले सकता है तो यहाँ पे उसको बाइंग भी कर सकता है और इसमें एक फ्रेश पोजीशन भी बनाई जा सकती है। पूर्वांकरा भी काफी अच्छा स्टॉक है। जिस तरीके से हमने कुछ रियल स्टेट स्टॉक्स में तेजी देखी है ऑफ लेट, मुझे लगता है ये स्टॉक ने थोड़ा लेटली पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया है। बट जिस तरीके के चार्ट्स इसके अपीयर हो रहे हैं, मुझे लगता है कि 59 तक के टारगेट्स के लिए देखा जा सकता है ये पर्टिकुलर स्टॉक। अच्छा, कॉफी डे एंटरप्राइजेज जो इस हफ्ते मूव बना है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि लगातार टूटता हुआ स्टॉक था और एकदम से पलट गया कॉफी डे एंटरप्राइजेज। इस हफ्ते बहुत स्ट्रांग मूव दे चुका है, लेकिन किसी डिप का वेट करना चाहिए दोबारा से खरीदारी जिन्होंने करनी हो, और ऊपर से क्या खरीदारी एडवाइस करेंगे ऐसे स्टॉक में आप? देखिए ये स्टॉक जो अपने रेजिस्टेंस के आसपास आ गया रजत जी, 235 234 बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। पास्ट में भी हमने कई बार देखा है कि स्टॉक अपने इस लेवल के पास आता है और फिर इसमें थोड़ा कूल ऑफ होना स्टार्ट होता है। मैं थोड़ा सा अभी फ्रेश पोजीशन अवॉइड करना चाहूंगा। अगर किसी के पास पोजीशन है तो एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें 228 का, और 234 235 के आसपास प्रॉफिट बुक करके मेरे ख्याल से निकलने की सलाह दूंगा मैं यहाँ से। एक बार रुचिरा पेपर और देख लेते हैं क्योंकि ये अब दिन के उच्चतम स्तर पर ट्रेड कर रहा है। अच्छी एक्टिविटी रुचिरा और दूसरा जो मैंने वेस्ट कोस्ट पेपर बताया था उसमें देखने को मिल रही है, और दिन के उच्चतम स्तर पे दोनों ही स्टॉक्स जो हैं वो कामकाज कर रहे हैं। सर एक और स्टॉक अभी रडार पर आया, वो है GNFC का। ये स्टॉक एक बार देख के बताएं, क्या ये स्टॉक अभी खरीदने लायक है या फिर अवॉइड करेंगे स्टॉक को? नहीं, डेफिनेटली जिस तरीके से बजट के आसपास फर्टिलाइजर स्टॉक्स में थोड़ी सी तेजी आती, मुझे लगता है ये कैंडिडेट भी में है। और आप देखें इसने अपने पिछले रेजिस्टेंस को जो कुछ 268 के आसपास था उसको उसने डिसाइसिवली ब्रेक किया इस पर्टिकुलर स्टॉक ने। मुझे लगता है नेक्स्ट लेवल जो है इसका वो कुछ 282 285 के आसपास आके बनता है। तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली यहाँ पे और थोड़ी तेजी बाकी है। चलिए सर, बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट्स पे राय देने के लिए। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो आज बज़ कर रहे हैं, मार्केट शुरू होते ही अच्छी एक्टिविटी देखने को मिल रही है। 8805 के लेवल पे निफ्टी, 8820 इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर जाना बेहद जरूरी है मार्केट के।